नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र बजट सत्र बन गया और यह सत्र भी अब खत्म हो गया। कायदे से जो तारीख तय की गई थी उसके मुताबिक ये सोमवार तक चलना था, 12 अगस्त तक। लेकिन 9 अगस्त को संसद का सत्र खत्म हो जाना और संसद के सत्र को 9 अगस्त को खत्म होने की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? सत्ता पक्ष पहली बार नरेंद्र मोदी का 56 इंच के सीने का जो अट्ठाहस था, पहली बार पिछले 10 सालों में, यूं कहें कि पिछले 23 सालों में, अक्टूबर 2001 में गुजरात में सत्तासीन होने से लेकर और मई 2014 में दिल्ली में सत्तासीन होने तक पहली बार ये नौबत पैदा हुई जिससे सरकार संसद में हांफती नजर आई। राहुल गांधी के नेतृत्व में पहली बार एक औपचारिक नेता विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई दिया और नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी क्या दिखाई दिए? सत्ता पक्ष हांफता हुआ नजर आया, उसकी रणनीतियां थरथराती हुई नजर आई। और इन सब से आगे बढ़कर देखे तो सरकार कई मोर्चे पर विफल होते हुए नजर आई। सदन के अंदर का फ्लोर मैनेजमेंट आपने देखा कैसा है। सदन में स्पीकर को भी कई बार अपनी रूलिंग पर झेपना पड़ा। जो बात वो कहते थे, विपक्ष के सांसद उन्हीं की पुरानी बातों को दोहराकर उन्हें झेपने पर मजबूर करते रहे। पहली बार इस सदन ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखा कि कोई बिल लाया गया और वो बिल जेपीसी उस पर बनानी पड़ी। क्या जेपीसी बिल लाने के पहले नहीं बनाई जा सकती थी? दरअसल सत्ता का रवैया जेपीसी वाला नहीं था, सत्ता का रवैया स्टैंडिंग कमेटी वाला नहीं था, सत्ता का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाला नहीं था। 10 सालों से जिस प्रकार से सत्ता चल रही थी, कभी मन किया तो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी कर दो, मन किया तो आनंद फानंद में धारा 370 के सेक्शन बी के साथ 5 अगस्त 2019 की तरह छेड़छाड़ कर दो, मन किया तो पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दो। जो मन किया वही सत्ता का आदेश हो गया। मन की बात सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति संसद में करने की हिमाकत नहीं कर पाता, क्योंकि संसद के अंदर मन की बात करने के लिए, सांसदों के बीच मन की बात करने के लिए एक ताकतवर विपक्ष के सामने, तकरीबन 250 की सदस्य संख्या वाले विपक्ष के सामने इस सत्ता को मंजूर नहीं। सत्ता को इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि सत्ता के अंदर वो नैतिक बल भी बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आखिर 10 सालों से जैसे सरकार चल रही थी, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था, जिस प्रकार से पीएमएलए के कानून का एक ड्रैकोनियन कानून बनाकर पीएमएलए को धन शोधन कानून के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नाम पर जिस प्रकार से विपक्ष को तहस नहस करने की कार्रवाई हो रही थी, वो विपक्ष अब सीधे सीधे खड़ा होता हुआ नजर आया, सत्ता पक्ष की आंख में आंख मिलाता नजर आया। और अब वो हालात नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी उस तरीके से सरकार को चला पाए। अब वो हालात नहीं रहे कि अमित शाह ने जो भी करते रहे उसे गोदी मीडिया चाणक्य नीति का नाम देता रहे। और अब वो हालात नहीं रहे कि जगदीप धनखड़ और ओम बिरला संसद के दोनों सदन में 150-200 लोगों को सस्पेंड करने का, मास एक्सपल्सन जैसी कार्रवाई कर पाए। अन्यथा आज जया बच्चन सस्पेंड हो चुकी होती। जया बच्चन ने जिस प्रकार से आसन के ऊपर सीधे सीधे उनके टोन को लेकर सीधे सीधे आरोप लगाए, सदन में ये नजारा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भूतो न भविष्यति जैसा था। और जिस प्रकार से जया बच्चन के पीछे सोनिया गांधी खड़ी नजर आई, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी ने की सत्ता ने, 10 साल से सत्ता के संचालन की प्रक्रिया ने और 10 साल से तानाशाही के मॉडल के करीब पहुंचते जा रहे इस देश में पहली बार जो लोकतंत्र की बयार दशक भर बाद चलती हुई देखी, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था और उस परिवेश के सामने सत्ता पक्ष असहाय नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, हिंदू मुसलमान का कार्ड फेल कर गया, हो भी क्यों ना, सत्ता पक्ष असहज क्यों नहीं हो। हिंदू मुसलमान के साथ साथ दाता और पाता में विभाजित करने वाली जो आर्थिक नीतियां थी, अडानी अंबानी को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष और खासकर राहुल गांधी सीधे सीधे सरकार से लोहा लेते हुए दिखे, जो वो पिछले दोनों कार्यकाल में सदन के अंदर विपक्ष के संख्या बल के सामने, कमजोर संख्या बल के सामने अडानी अंबानी के मुद्दे पर राहुल गांधी असहाय नजर आते थे। सड़क पर ही पदयात्रा करके वो या जनसभाओं में अपनी बात कहते थे। अब सदन के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो बात कर रहे हैं। और हालात तो तब और विचित्र हो जाते हैं
जब अध्यक्ष के आसन की गरिमा की रक्षा के लिए अखिलेश यादव को अपनी बात कहनी पड़ती है कि आसन की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, वो खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। ये इस देश के संसद का नया नजारा है। लोकतांत्रिक परिवेश के लिहाज से देखें तो ये नया नजारा काफी सुखद है, लेकिन तानाशाही मॉडल के नजरिए से देखें तो कहीं कोई किसी को आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो गालियां देता है और कोई गालियों को खाकर न्यूट्रिशन में तब्दील करता है। अब 4 जून के बाद से आपने इस तरह के बोल नहीं सुने होंगे कि गालियों को खाकर गाली खाता हूं और न्यूट्रिशन में उसे बदल देता हूं। ये बोल नहीं सुने होंगे आपने। 4 जून के बाद से आपने कांग्रेस मुक्त भारत का या विपक्ष मुक्त भारत का वो बोल नहीं सुना होगा। 4 जून के बाद से आपने वो बोल भी नहीं सुना होगा जिसमें इस देश में टेम्पो में भर भर के किसे कौन कथित रूप से पैसा देता है, इस तरह की गलत बयानी मीडिया के सामने की जाए, जनता के बीच जनसभाओं में की जाए। ये बोल आपने 4 जून के बाद नहीं सुने होंगे। कहां गया वो अट्ठाहस, कहां गया 400 पार का नारा? अब तो कल्याण बनर्जी की टिप्पणियां भी सत्ता के साथ साथ कईयों को बुरी लग जाती है। अब तो कल्याण बनर्जी नहीं, महुआ मोइत्रा भी जब सदन में दहाड़ती है तो पुरानी बातें कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, ये सारी बातें एक नए तरीके से, नए कलेवर के साथ संपूर्ण विपक्ष की आवाज के रूप में जब सामने आता है तो जनता को भी लगता है कि शायद इस सदन में उसकी सुनवाई हो जाए। शायद इस सदन में जिस प्रकार का माहौल है वहां 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर रखने के लिए किसानों को मजबूर ना होना पड़े। लेकिन शंभू बॉर्डर पर तो अभी भी किसान जमे रहे, अभी भी किसानों का आंदोलन हरियाणा के और पंजाब के अलग अलग गांवों में बैठकों के स्वरूप में ही या देश के दूसरे हिस्सों में बैठकों और विमर्श के रूप में ही चल ही रहा है। आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती आंदोलनों के अलग अलग स्वरूप के विद्यमान रहने में है। लेकिन सत्ता को इससे दिक्कत है, और सत्ता को जो दिक्कत थी वो 300 पार ने तो सत्ता को इतना बड़ा अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया था। अब 400 पार यदि हो जाती तो क्या होता, लेकिन जनता ने 400 पार के हालात नहीं बनाए। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष जिस प्रकार से थरथराता हुआ, कांपता हुआ सदन के अंदर दिखा, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया जो कॉन्फिडेंस दिग्विजय सिंह का जवाब देने में अमित शाह को दिखाई देता था कि हार कर आए हो तो आपकी आलोचना बनती है। आज कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हार कर आए हो। आज 250 सांसदों वाले विपक्ष को कोई ये नहीं कर सकता कि हार कर आए हो, क्योंकि हार कर आए हो या हरा कर आए हो या जानबूझकर हराने की साजिश का शिकार होकर आए हो, ये सारी चीजें अब जनता के बीच जब नए स्वरूप में जा रही है तो उस स्वरूप को देखने के पहले सवाल, पिछले सदन में जब 150 सांसदों को निलंबित करके भारत न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट, मोटे तौर पर कहें तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल करके जो भारत न्याय संहिता और 2 और कानूनों के रूप में 3 नए कानून लाए गए, आज की सत्ता होती तो इन कानूनों को लाने के पहले सरकार को 1000 बार सोचना पड़ता कि पेश भी करें या ना करें। पेश करेंगे तो वक्फ बोर्ड की तरह जेपीसी तो नहीं बनानी पड़ेगी। ये जेपीसी ही अपने आप में तानाशाही वाले मॉडल के विरोध में जाते हुए दिखती प्रतीत हो रही है कि आखिर सत्ता मौजूदा दौर में जेपीसी की भी बात करती है। लेकिन अभी देखते जाइए, अभी जेपीसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आमतौर पर सरकारी समारोहों में दिखने बंद हो गए हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई, वहां भी नहीं दिखे। और आजकल तो अश्विनी वैष्णव भी दिखने लगे हैं जो पिछले कार्यकाल में दिख नहीं रहे थे। पिछले कार्यकाल में ऐसा लग रहा था कि ट्रेनों का उद्घाटन करने से लेकर हर जगह प्रधानमंत्री दिखाई देते थे, जहां देखिए प्रधानमंत्री। अब वो स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इससे राहत की स्थिति महसूस की जा रही है कि मंत्री खुलकर काम कर पाएंगे। अब तक हालांकि बीजेपी के मंत्री खुलकर काम करते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन विपक्ष का आत्मविश्वास भाजपा के मंत्रियों को भी खुलकर काम करने की प्रेरणा तो जरूर दे रहा है। लेकिन क्या इस प्रेरणा का फायदा वो उठा पाएंगे? महाराष्ट्र चुनाव के बाद स्थितियां और बदलनी है, और दिलचस्प नजारा तो तब देखने में आएगा जब अगला शीतकालीन सत्र, पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा। और उस विंटर सेशन में जो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन के बाद होगा, स्वाभाविक है कि झारखंड का इलेक्शन भी लगभग हो ही चुका होगा,
उसके बाद जिस प्रकार की ऊर्जा से लवरेज विपक्ष की उम्मीद की जा रही है, उस वक्त का सामना करने के लिए सरकार होगी या सरकार बदल चुकी होगी? थोड़ा वक्त को भी वक्त देते हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो राहुल गांधी ने हार कपा दी है इस सरकार की। देखते जाइए अभी और क्या क्या देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।